हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लिखने की जादुई ट्रिक बताने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, वे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है और वे बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि 60 आंसर, वे बच्चे 60 आंसर तो याद कर पाते हैं। कौन सा आंसर? 60 आंसर तो याद कर पाते हैं, लेकिन वे लॉन्ग आंसर नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वे बच्चे जो कमज़ोर बच्चे हमारे हैं ना, वे भी लॉन्ग आंसर लिखेंगे बिना याद किए। 101% की गारंटी ले रहा हूँ। इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, फिर भी वे लॉन्ग आंसर लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। एक आपके लाइक करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है और ऐसे ही आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें 2-3 प्रकार के मैं आपको जो है लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो कमजोर हैं और वे बच्चे जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, अर्थात थोड़ा सा 60 आंसर याद किए हैं। ये भी बताऊंगा कितने 60 आंसर से आप लॉन्ग आंसर कैसे बना सकते हैं, यानी कि 60 आंसर आपने याद किया है और उसी से आपको लॉन्ग आंसर बना लेना है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले मैं बता देता हूं कि कैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। तो अगर सबसे पहले आपको देखना है कि अगर जो है क्वेश्चन व्हाई से शुरू हो रहा है, यानी कि लॉन्ग आंसर अगर पूछा गया है और प्रश्न किससे शुरू हो रहा है प्यारे बच्चों, व्हाई से शुरू हो रहा है या व्हाट से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, प्रश्न को देख लेते। ये हमारे पास पेपर है डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का 2023 का पेपर है बोर्ड एग्जाम का। और प्रश्न हमारे पास देखिए कह रहा है कि अगर जो है प्रश्न आपका जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किससे शुरू हुआ है, व्हाई से शुरू हुआ है। ठीक है, किससे शुरू हुआ है, व्हाई से शुरू हुआ है या व्हाट से शुरू हुआ है। देखो क्वेश्चन है ना, अब ये किससे शुरू हुआ है, व्हाई से शुरू हुआ है। ठीक है, तो उसको देखिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है बच्चा, तो व्हाई डिड, देखो द पोस्ट मास्टर, तो द पोस्ट मास्टर ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि जो है व्हाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, और फिर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो लॉन्ग आंसर लिखते समय सबसे पहले क्वेश्चन से ही हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट ढूंढकर और लॉन्ग आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया। उसके बाद क्वेश्चन में डिड है, क्या है, अगर क्वेश्चन में डिड है तो डिड को हटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन में डिड है, ये दिया गया है, डिड दिया गया है ना, अब इसको हटा देना है हमको। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में डिड है ना, उसके बाद क्वेश्चन में अगर डिड है तो डिड को क्या करना है, हटाना है। तो डिड को हमने हटा दिया। और सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट हमने लिखा, ये सब्जेक्ट हमारा, और सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, तो मेन वर्ब यही, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा। तो ये मेन वर्ब हमारा हो गया। सेंड मतलब क्या होता है, भेजना। तो मेन वर्ब हो गया प्यारे बच्चों। मेन वर्ब आता है, उसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है, यानी कि वर्ब की दूसरी अवस्था लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपको यहां मेन वर्ब है ना, तो इसकी कौन सी अवस्था लिखनी है, सेकंड लिखनी है। तो सेंड की सेकंड अवस्था होती है सेंट होती है। ठीक है, तो अब यह सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब पूरा चले आओ, उतार लो, पूरा आप लिख लो। तो द पोस्ट मास्टर सेंट, अब क्या है, अ रिप्लाई, तो लिख लो आ रिप्लाई। आ रिप्लाई किसको, टू, ये पूरा लिख लीजिए, टू लैंचोज फर्स्ट लेटर किसको, यहां तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है बच्चा, यहां तक आपको क्या करना, एड्रेस टू गॉड तक पूरा लेटर लिखे दे रहे हैं। चलिए, एड्रेस टू गॉड,
ठीक है प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट लिखा अगर डिड लगा है ना तो आपको क्या करना है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पर लिख देना है। तो सेंड का सेंट हमने कर दिया, बाकी जो बच्चा पूरा आप क्या कर लीजिए, लास्ट तक छाप लीजिए। ठीक है बच्चा, समझ में आया। अब आप वे बच्चे जो ना जिनको शार्ट आंसर याद है, जिनको क्या याद है, शार्ट आंसर याद है, ठीक है, वे उसी शार्ट आंसर को यहां से पूरा पूरा ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है, शार्ट आंसर, जैसे 2 शार्ट आंसर याद है ना, कौन से चैप्टर का, ये प्रश्न आप देखते ही जान जाएंगे कि ए लेटर टू गॉड का प्रश्न है। तो आप ए लेटर टू गॉड का कोई भी शार्ट आंसर आप क्या करिए, इसमें से लिख दीजिए, कोई भी आपको लिख देना है। ठीक है, चाहे जो भी लिख देना है, ये नहीं कि कोई भी शार्ट, आप ए लेटर टू गॉड का ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको प्यारे बच्चों कि इसी पाठ का, जिस पाठ से ये लॉन्ग आंसर आया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन से आपको इतना भूमिका बना लेना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा प्यारे बच्चों बस इसी चीज को वो देखेगा ऊपर, उसके बाद आप बीच में क्या लिखते हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ऊपर की लाइन आप 2-3 वो चेक करेगा, आप अच्छे से लिख रहे हैं तो उतना देखकर आपको वो नंबर दे देगा। फिर आपको पूरा करने के लिए उन बच्चों को मैं बता रहा हूं जिनको शार्ट आंसर याद है, और ज्यादा शार्ट आंसर नहीं याद करना, आपको एक चैप्टर से 3 या 4 शार्ट आंसर याद कर लेना है। ठीक है, 3 या 4 शार्ट आंसर एक चैप्टर से याद करना है प्यारे बच्चों, और उन्हीं 3 या 4 से शार्ट आंसर भी लिखना है, और उन्हीं को 3 और 4 को एक में करके लॉन्ग आंसर आपको बना देना है। समझ में आई बात। अब जैसे अगर ये शार्ट आंसर में आ जाता ना, तो इतना लिखने के बाद कोई भी लैंचो चैप्टर का, यानी अ लेटर टू गॉड का कोई भी, जैसे अब आपको क्या लिख देना था, गॉड, फिर आगे लिख देना था कामा लगा के कि लैंचो वाज एंग्री एंड काउंटिंग द मनी, ऐसा आगे करके आप लिख देते कि लैंचो वाज एंग्री। अब आपका जो पाठ का है ना, इसी पाठ का है, लैंचो से रिलेटेड है, इसी में से रिलेटेड है, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। समझ में आई बात। तो आपको 3 से 4 शार्ट आंसर याद कर लेना है, और उन्हीं 3 से 4 शार्ट आंसर को मिलाकर आपको क्या कर देना है, एक लॉन्ग आंसर तैयार कर देना है प्यारे बच्चों। तो वे बच्चे जिनको शार्ट आंसर याद हो, समझ गए ना कैसे करना है। आप प्रश्न से ही आपको आंसर यहां तक कर लेना है। मैंने बताया कि अगर डिड है ना तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर डिड है तो क्या करना है, सेकेंड फॉर्म कर लेना है। ठीक है, चलिए, अगर क्वेश्चन में क्या दिया रखा है प्यारे बच्चों, डू या डज दे रखा है, अगर यहां पर डिड के जगह पर क्या दे रखा होता, डज या दे रखा होता, तो डू और डज को हटाकर वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते। जैसे यहां सेंट कर दिया है तो यहां सेंड ही रहता, और उसमें हम एस या ईएस लगा देते, तो हमारा जो आंसर बन जाता प्यारे बच्चों, हो जाता कि द पोस्ट मास्टर सेंड्स, यहां डी हो जाता, अब इसमें यस या यस लगा देते, सेंस हो जाता। समझ में आई बात। अगर डू डज रहेगा तो यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, और अगर डिड रहेगा ना तो सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगा उसमें क्या करेंगे उसमें हम उसको वर्ब के सेकंड वे फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा, इतना लिखने के बाद आपको बिकॉज भी लिख देना, बिकॉज से यहीं पर जोड़ देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बिकॉज लिखना है। समझ में आई बात ना। तो द पोस्ट मास्टर, यहां से लिखा द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लैंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। अब यहीं पर क्या करना है, आंसर में बिकॉज लिख देना है। उसके बाद आप कोई भी जो है कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा कि वो क्या होना चाहिए, उसी चैप्टर से ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया वे बच्चों का जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने याद कर रखा है, लेकिन वे बच्चे भी तो वीडियो देख रहे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, तो वे कैसे करेंगे। तो आपको भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। सीधा सीधा आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको अपने पेपर को खोल लेना है प्यारे बच्चों। और पेपर जब आप खोलेंगे ना तो उसमें पैसेज दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा प्यारे बच्चों, पैसेज। तो इसी पैसेज को बीच में से शुरू के लाइन से नहीं, बीच के लाइन से, जहां फुल स्टॉप, ये देखो फुल स्टॉप मिला,
ऐसे पैसेज से, फुल स्टॉप से आपको 5-6 लाइन, 2-3 पैसेज रहता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर दे रखा है ना, दिस बे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल, तो बस आपको क्या करना है, यहां से लेंचो एंग्री, लेंचो वाज एंग्री व्हेन, ये पूरा आपने सब्जेक्ट बनाया, इतना लिखा। उसके बाद आप पैसेज से ही क्या करेंगे, पूरा का पूरा आंसर लिख देंगे। पूरा पैसेज आप क्या करेंगे भैया, उतार देंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं परीक्षा में, अगर आप प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपका उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ जरूर लिख कर आते हैं तो आपको उसमें अंक मिलने वाला है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, वे बच्चे जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वे क्या करेंगे, वे पैसेज जो दिया जाता है, जैसे ये पैसेज दे रखा है, ठीक है, इसी पैसेज को फुल स्टॉप देखेंगे, जहां फुल स्टॉप लगा होगा, पहली लाइन से नहीं लिखेंगे, पहली लाइन से नहीं लिखना है प्यारे बच्चों। कहां से लिखना है, पहली लाइन छोड़कर फिर अगला जो फुल स्टॉप है उसके बाद जो लाइन है वहां से लेकर 5 लाइन 6 लाइन तक उतार देंगे लॉन्ग आंसर में। कैसे, पहले तो इस प्रश्न से ही आंसर बनाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ लेंचो है ना, तो लेंचो लिखिए। उसके बाद यहां पर अगर वाजवर जो भी दे रखा हो, डू डज डिड को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा बेटा, डू डज और डिड को छोड़कर, अगर डू डज डिड आएगा तो ये बदल जाएगा। अगर डू डज आता है ना तो क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर डिड आता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। लेकिन डू डज और डिड को छोड़कर अगर कुछ भी आता, जैसे वाज आ गया, वर आ गया, विल आ गया, उड आ गया, कुड आ गया, कैन आ गया, शुड आ गया, कुछ भी आएगा तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाएगा। जैसे यहां देखो वाज दे रखा है तो सब्जेक्ट आपका लेंचो है ना, तो लेंचो के बाद आपको वाज लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बिकॉज, उसके बाद बिकॉज हो गया, बिकॉज। अब उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चा, पैसेज से पूरा का पूरा उतार देंगे, पूरा पैसेज उतार देंगे। लेकिन याद रखिएगा पहली लाइन से नहीं उतारना है आपको, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। समझ में आया ना लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। जितनी अच्छी भूमिका आप बनाएंगे लॉन्ग आंसर की, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा परीक्षा में, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।